आपकी जो बच्चेदानी है ये भी फट गई है, आपका बच्चा भी ख़राब हो गया है और जो है कि आपका आँत भी 1-1.5 फीट कट गई है और आपकी ज़िंदगी तो सारा बर्बाद हो गया है। इन लोगों ने कुत्ते की तरह नीच नीच के ख़राब कर दिया है सब। धरती पर यूँ तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन ऐसे में जब वही डॉक्टर कहीं न कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगे तो क्या ही कह सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है जौनपुर में। जौनपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल जिसने एक पेशेंट की ना ही केवल इलाज करने के नाम पर ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बगल में एक महिला बैठी हुई हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कहानी इतनी दर्दनाक है, अगर सुनाई जाए तो आपका भी दिल द्रवित हो जाएगा। मैं इसमें मौजूद हूँ जौनपुर में। इनके साथ क्या कुछ हुआ है सीधा इन्हीं से जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन जी, क्या समस्या थी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने गई थी? मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा था। पेट में हल्का फुल्का दर्द उठा। मैं अपने दीदी के मायके गई थी उनकी माँ को देखने के लिए, तबीयत ख़राब थी जी। तो दीदी बोली चलो आशा से बात करेंगे, लेके चलेंगे आपको सरकारी में। तो आशा सुजीता यादव बोली कि चलो मैं सरकारी में लेके चलेंगे, तो मुझे लेके गई सरकारी में, लेके चल गई प्राइवेट में, भगवत हॉस्पिटल चिकित्सालय। तो वहाँ पर लेके चली गई तो उन लोगों ने बोला कि इसको तो कमज़ोरी है, बस ऐसे आँख वगैरह देखा तो बोला कमज़ोरी है, पानी की कमी है। कोई जांच पड़ताल नहीं की, रिपोर्ट भी नहीं, कुछ ब्लड भी नहीं कुछ जांच किया। तो उन लोगों ने जो है कि बोला पानी की कमी है, पानी चढ़ेगा तो बच्चा डोलने लगेगा, दवा दे देंगे, खुराक आराम हो जाएगा। तो उन लोगों ने बाटल चढ़ाया, आधा बाटल चढ़ा के अंदर ले जाके मुझे क्या क्या किया मुझे पता नहीं। सुई लगा थी, मुझे बेहोश हो गई थी मैं। तब वहाँ से मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे 1-1.5 घंटा बाद होश आया। तो उजाला वाले बोले, वहाँ पर जब हम पहुँचे, रोली यादव ने भेजा अपना गाड़ी करके रिजर्व। तो उजाला वाले बोले कि ये सब आपकी जो बच्चेदानी है ये भी फट गई है, आपका बच्चा भी ख़राब हो गया है और जो है कि आपका आँत भी 1-1.5 फीट कट गई है और आपकी ज़िंदगी तो सारा बर्बाद हो गया है। इन लोगों ने कुत्ते की तरह नीच नीच के ख़राब कर दिया है सब। और क्या करें हम लोग, तुम इन्हें लेके जाओ, BHU लेके जाओ। वो बोले कि हम भर्ती नहीं लेंगे। तो हमारी दीदी जो यहाँ से गई थी मेरे साथ उस समय वही थी और कोई नहीं था। वो रोने लगी, हाथ गोड़ जोड़ने लगी। तो यहाँ का डॉक्टर जो है कि भर्ती किए, ऑपरेशन वगैरह किए, तो मुझे आराम हुआ, तो मुझे होश आया। तो बोले कि दवा, वो लोग तब तक थे जब तक ऑपरेशन नहीं हो गया, मुझे आराम नहीं हो गया। वो लोग थे, उनके 3 कस्टमर आए थे रोली यादव के। उनने ब्लड भी दिया, 16,000 रुपये दिया और साइन वाइन करके गारंटी लिया कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप घबराइए मत। हम बोले हमारा आदमी जो है कि मजदूरी करता है, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तो बोला आप चिंता मत करिए, हम पैसा देंगे, जितना पैसा लगेगा हम गारंटी लेते हैं। तो उन लोगों ने 16,000 रुपये दे के इसके बाद मुकर गए। बोले कि अब हम नहीं देंगे, अपना गार्जियन बुलाओ और अब पैसा थोड़ा तुम दो और हम दे। हम कहे हम तो नहीं पाएंगे इतना पैसा। तो बोले कि हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसा। आपके पेट में 4 महीने का बच्चा था, ऐसे में क्या ऐसी स्थिति बनी जब उनको कुछ ऑपरेशन जैसा करना पड़ गया? ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हुआ था, इन लोगों ने सुई लगा के कोई दवा दे दिए और उसके बाद इन लोगों ने हाथ लगा के ख़राब किया। ऑपरेशन तो वहाँ हुआ था। अच्छा, इन्होंने आपके इंटरनल जो पार्ट हैं उसमें इन्होंने अपने हाथ को जी सब नोच दिए थे और ऑपरेशन तो उजाला में हुआ था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले उन्होंने कुछ जांच की होगी, फिर आपको कुछ समस्या बताया होगा? कुछ भी नहीं, अल्ट्रासाउंड भी नहीं किए, जांच भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। बस बोले कि पानी की कमी है, बाटल चढ़ा दो, दवा दे दो, आराम हो जाएगा। वही मुझे एक कैप्सूल दी खाने के लिए। इसके बाद अंदर ले गई, बोली चलो बच्चा देखें डोलता है या नहीं। पेट वोट उन लोगों ने देखा, इसके बाद सुई लगा के उन लोगों ने मुझे सुई लगाई। हम बोले सुई क्यों लगा रही है? तो बोला कि बच्चा तुम्हारा कम डोल रहा है, सुई लगा देते हैं। सुई लगाते ही मैं बेहोश हो गई। मुझे पता। डॉक्टर का नाम क्या था? रोली उर्फ प्रज्ञा यादव। किस हॉस्पिटल में काम करती है? भगवत हॉस्पिटल में काम करती है। उनके पिता का नाम छोटे लाल है। अच्छा। तो इसके बाद जब आपके साथ ऐसी समस्या हुई तो फिर आपको वहाँ से, ये जो मेरे पास हाथ में डॉक्यूमेंट हैं इसके बारे में भी जिक्र करूँगा मैं ज़रूर। इसमें उजाला हॉस्पिटल का जिक्र किया गया है। भगवत हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया जाता है। वहाँ आपके साथ इस तरीके से कहीं ना कहीं दरिंदगी की जाती है, मैं यही कहूँगा। और इसके बाद वहाँ से आपको उजाला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उजाला हॉस्पिटल में कौन ले जाता है एडमिट कराने के लिए? वो ले जाते हैं धीरज यादव। धीरज यादव कौन है? धीरज यादव, सुजीता यादव, आशा। अच्छा, धीरज यादव कौन है? उनका कस्टमर है रोली यादव की।
अच्छा, रोली यादव का कस्टमर है। वो वही लोग आपकी जान को बचाने के लिए इतना करते हैं। हाँ, वही लोग सब कुछ करते हैं। हमारा आदमी नहीं था उस समय, वो बम्बई थे और वही लोग हमें भर्ती किए, वही लोग सब दिए, ब्लेड उलेड दिए, पैसा 16,000 रुपये दिए, वही लोग सब कुछ किए। अच्छा, जब आपको भगवती हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था तो क्या कुछ सहमत पत्र पर सिग्नेचर कराए गए थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किए थे। कुछ भी नहीं कराया? नहीं। क्या कुछ आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो यह बता सके कि भगवती हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया गया था? उजाला हॉस्पिटल में वो लोग साइन किए हैं। और उसका जो है कि कागज़ या मोबाइल में होगा या हमें तो मालूम नहीं, हमारे आदमी बता सकते हैं, हमारे भैया बता सकते हैं। अभी भी इलाज आपका चल रहा है? हाँ, इलाज। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य क्या है, यहाँ पर जो है सब कट गया है, बहुत दर्द हो रहा है, ना सूत पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ। और एक मेरी बच्ची है 10 महीने की, उसको भी मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, उसका खुला पेशाब भी नहीं कर पाती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ हैं हमारे पास। एक लड़की 8 साल की है, एक चौथा बच्चा था जब आपके साथ ऐसा? हाँ। तो आपके शरीर से कौन कौन से अंगों को डिस्टर्ब किया गया? उनने मेरे बच्चेदानी फाड़ दी और जो है कि बच्चा भी मेरा ख़त्म हो गया और मेरी जो है आंत 1-1.5 फीट कट गई है। तो आगे से यानी कि आप माँ नहीं बन सकती? नहीं, अब माँ भी नहीं बन सकती मैं, सब उम्मीद ख़त्म हो गया हमारा। आपके जो माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं अपने आप से अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ अपने ज़िंदगी में, क्या कर पाऊँगी? तो मैं एकदम हल्की हो गई। आपके जो हस्बैंड हैं क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, फरसा झुआ का काम करते हैं। अब इस समय तो यही गेहूँ की कटवाई चल रही है, गए हैं गेहूँ काटने, दावत है। भगवती हॉस्पिटल में कब आपको एडमिट कराया गया था? 15 तारीख को। 15 तारीख? 15 तारीख को भगवान। महीना बताइए। 15 फरवरी। 15 फरवरी को। चलिए, अब शायद आप ये पूरा प्रकरण समझ चुके होंगे। जो मैंने इतने सवालात किए, हालांकि इनकी स्थिति इतने सवालों को सुनने और झेलने की नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है साहब कि इनके इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ना है, इसलिए इतने सवाल करना बेहद ज़रूरी था। अब मेरे हाथ में उजाला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर, उस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्यूमेंट हैं। इसमें कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जिसमें इनके द्वारा उस हॉस्पिटल जो भगवती हॉस्पिटल है उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने की जो ये लोग मूड बनाए थे। कुछ थानाध्यक्ष को दिए गए एप्लीकेशन है, तो कुछ इसमें एसपी साहब को दिए गए एप्लीकेशन है। क्या इस पर कुछ कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों के खिलाफ? अब ये सब हमारे भैया बता सकते हैं, हम नहीं जानते। अभी आपको जानकारी नहीं। चलिए, फिलहाल जो कुछ भी हो, बेहद संवेदनहीनता यहाँ पर दिखाई गई है। जो भी हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं तत्काल उन पर लगाम लगाना चाहिए। और बेहद दर्दनाक कहानी है इस महिला के साथ। पेट से बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चेदानी डिस्टर्ब हो जाती है, आंत काट दी जाती है। आप समझिए कि जिस महिला के साथ इस तरीके के बर्ताव कोई डॉक्टर करे तो आप समझिए कि आखिर उसकी ज़िंदगी की कैसी जी रही होगी अपनी ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी कैसी बन चुकी होगी। अब सामान्य से बदतर की ज़िंदगी हो चुकी है। ऐसे डॉक्टरों को आप क्या कह सकते हैं? ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जौनपुर प्रशासन अभी इस पर क्या कुछ कार्रवाई किया है इसकी भी जानकारी हम सीएमओ से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मामला है। अगर इस तरीके की वारदात हॉस्पिटलों में होते रहेंगे तो जिन डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, अगर ऐसे डॉक्टर इस तरीके की एक्शन लेंगे, इस तरीके के इलाज करेंगे तो उन डॉक्टर को आखिर कैसे भगवान कहा जाएगा? इस महिला की ज़िंदगी को आज ख़राब कर दिया गया है। एक किसी तरीके से मेरे बगल बैठी हुई हैं, इनके साथ जो भी महिला डॉक्टर थी उनके द्वारा बेहद गलत बर्ताव किया गया है, और जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं इनको बहुत कठोर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस पूरे प्रकरण को सीएमओ से जानने की कोशिश करूंगा कि जौनपुर के सीएमओ ऐसे हॉस्पिटलों पर आखिर लगाम कब लगा रहे हैं। और चूंकि सहमत पत्र भी कहीं ना कहीं एक सहमत पत्र होता है जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, उजाला मल्टी स्पेशलिस्ट द्वारा जो हॉस्पिटल था, एक सहमत पत्र पर इनके परिजनों से सिग्नेचर कराया गया है। कुछ ऐसा ही सिग्नेचर कराया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है साहब कि आप किसी भी पेशेंट के साथ कुछ भी करेंगे, किसी पेशेंट की ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, किसी पेशेंट का इलाज करने के नाम पर आप सीखते हैं। इस महिला के साथ सीखने जैसा कुछ बर्ताव किया गया। क्यों? हॉस्पिटल वाले ही लिख के दिए हैं सब, ये सब करने के लिए बोले पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप लोग केस वेस करिए, वो ही दिए हैं लिख के। हाँ, उजाला हॉस्पिटल के डॉक्टर लिख पढ़ के दिए हैं, कहीं जाओ वहाँ सीएमओ के पास जाओ, वहाँ जो है कि CST लगवाओ, सब लगवाओ, लोग पैसा देंगे दौड़ के, पर कोई सुनवाई नहीं है। देखिए साहब, ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी जाती है और फिर सुनवाई भी नहीं होती है। ये है जौनपुर प्रशासन, ये वही जौनपुर है।
अब तो खाने पीने की क्या स्थिति है? खाने पीने की जो खाती हूँ सब निकल जाता है, इधर से खाती हूँ इधर निकल जाता है, टिकता ही नहीं है पेट में सब। अब तो समस्या तो बढ़ ही गया है, चक्कर वगैरह आता है, पानी वानी पी के हल्का फुल्का यही जो पीती हूँ, जो उसका प्रोटीन है वही लगता है। कब से इतनी ये समस्याएं हैं? ये 15 फरवरी से यही 15 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। ये नाम बताइए। कंचन। एक कंचन जी हैं, जौनपुर की रहने वाली हैं। गांव का क्या नाम है? बेलवा राम सागर। बेलवा राम सागर इनका गांव है। इनको पेट में समस्या होती है जी। थाना लाइन बाजार। थाना लाइन बाजार है। इनके पेट में 4 महीने का बच्चा होता है। कुछ समस्या प्रतीत होती है तो ये जाती हैं हॉस्पिटल में दिखाने, लेकिन हॉस्पिटल में इनका इलाज होने की बजाय इनके अंगों के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। डॉक्टर कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी के साथ सीखने जैसा बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से आज इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। इसके बाद अभी भी प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है? ऐसे हॉस्पिटल क्या अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है या उसे सीज किया गया? यहाँ पर दवा चल रहा है उजाला से, उजाला वाले वो हॉस्पिटल, उस पर कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? वो कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपनी डॉक्टरी चला रही है, अभी भी चल कुछ रही भी नहीं हो रहा है। वो बोली कि मैं पैसा दे के सबको पैसा दे के मैं पूज लूँगी। बताइए साहब, अब पैसे से ज़िंदगी को ख़रीदा जा सकता है, ये है कहना है जो भगवती हॉस्पिटल है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं जौनपुर से ग्राउंड जीरो से आकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मीडियाकर्मी वही कर सकता है जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। मैंने इनकी समस्या को दिखाने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि जौनपुर प्रशासन इस पूरे प्रकरण को संज्ञान लेगा और जिसके बाद इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं जौनपुर के सीएमओ से हॉटलाइन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।